इंग्लैंड में होते हैं, तो ग्लोबली भी एक खैर पीएसएल को तो जानते हैं लोग, लेकिन ये है कि इंग्लैंड के लोगों के अंदर भी ये आएंगे, क्राउड आएगा और वहाँ की जो हमारी जो क्रिकेट है पीएसएल की कि कितनी तगड़ी क्रिकेट है या कितना अच्छा टैलेंट है, तो दुनिया देखेगी वहाँ पे और गोरे आएंगे। तो आई मीन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है हमारी लीग के प्लेयर्स के लिए। नसीम भाई, अगर पीएसएल और आईपीएल एक ही उस पर हो जाए ना, मतलब एक ही डेट्स पर आ जाए, तो हमें इससे फायदा हो रहा है। हमें इससे फायदा इस तरह हो रहा है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भाई मार मार के तो हम तरले ले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। ये आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर अब उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और ये वो ममालिक हैं कि जिनके क्रिकेटर्स अच्छी ऑफर ठुकरा देते हैं। जैसे अभी आप शेन वॉटसन का हम आगे बात करेंगे, ये मूडी लोग हैं और इनके लिए अपनी नेशन पहले। और पीएसएल को चलाने की बात हो रही है शाहिद साहब आजकल, और आने वाले बरस में जब हमने आईपीएल के साथ साथ करना है तो एक तजवीज़ ये भी आई है कि प्लेऑफ के कुछ मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड ले जाएं, वहाँ पर खेले जाएं, ताकि कुछ ना कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके ख्याल में ये कैसा ख्याल है? गुड आइडिया, अब अच्छा प्लान है मेरे ख्याल में। अगर यहाँ से आपके जो आखिरी के 4-5 मैचेस हैं अगर वो इंग्लैंड में होते हैं, तो ग्लोबली भी एक खैर पीएसएल को तो जानते हैं लोग, लेकिन ये है कि इंग्लैंड के लोगों के अंदर भी ये आएंगे, क्राउड आएगा और वहाँ की जो हमारी जो क्रिकेट है पीएसएल की कि कितनी तगड़ी क्रिकेट है या कितना अच्छा टैलेंट है, तो दुनिया देखेगी वहाँ पे और गोरे आएंगे। तो आई मीन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है हमारी लीग के प्लेयर्स के लिए कि वो जाएं और इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर खेलें। बट लाला, सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस, तो लड़के फ्री होते हैं। उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं। ठीक है, आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से ज़रा ज़्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो। ठीक है। अच्छा शायद साहब, इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी सोच रहा है, जैसा कि अभी इंग्लैंड लेकर जाने की है, प्लेयर्स के जो मुआवजा है उसको बढ़ाने के ऊपर भी एक गौर हो रहा है कि शायद $3-4 लाख तक है ना सवेरा के, जो 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर तक के जो बड़े प्लेयर्स जो होंगे ना, बेसिकली जो है ड्राफ्ट के अलावा जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक ऑफर दी जा रही है कि आप अपनी टीम में एक प्लेयर, मार्की प्लेयर रख सकते हैं, जो कि आप दुनिया में कहीं से भी एक प्लेयर पिक कर सकते हैं और उसको 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर्स मिलेंगे। तो एक मार्की प्लेयर हर टीम में होना चाहिए, द स्टार प्लेयर। जैसा कि जी पीएसएल और आईपीएल की वजह से जो पीएसएल सीजन 10 होगा 2025 में वो बड़ा डिस्टर्ब होगा। लेकिन नसीम भाई, अगर पीएसएल और आईपीएल एक ही उस पर हो जाए ना, मतलब एक ही डेट्स पर आ जाए, तो हमें इससे फ़ायदा हो रहा है। हमें इससे फ़ायदा इस तरह हो रहा है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में और ये जारी फरवरी और मार्च के बीच में। अप्रैल से आईपीएल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आईपीएल में होता ही है कि ज़ाहिर जितने सारे प्लेयर तो वहाँ पे नहीं पिक होते, जो सोल्ड आउट नहीं होंगे उन्हें हम भी पिक कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि जब हमारा पीएसएल चल रहा होता है तो और लीग्स भी होती हैं, तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन होता है। जब आईपीएल चलता है तो वो कर्फ्यू लगा देते हैं, तो फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है कि हम दोनों एक ही सेम पेज पे कर रहे हो। जो हमारी आवाम है वो ज़ाहिर है हमें देखेगी, आईपीएल वाली आईपीएल को देखेगी, और हमारी तो फिर शफाफ पीएसएल होती है। इनके यहाँ थोड़ी बुक भी चलती हैं, ये बात तो है। वो हर जगह पे खैर इस तरह की बात होती है शरीफ है, लेकिन देखिए इसके दोनों मुझे प्लस और माइनस 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि चंद प्लेयर्स ऐसे हमारे पास खेल रहे हैं कि जिन्होंने अभी आईपीएल खेलने के लिए जाना है, वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल थे। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और ये वो ममालिक हैं कि जिनके क्रिकेटर्स अच्छी ऑफर ठुकरा देते हैं। जैसे अभी आप शेन वॉटसन का हम आगे बात करेंगे, ये मूडी लोग हैं और इनके लिए अपनी नेशन पहले। अगर उनकी कोई भी एक सीरीज हो रही है, बाज़ दफ़ा तो वो अपना डोमेस्टिक को फोकियत देते हैं
कि हमने अपनी डोमेस्टिक खेलनी है, हमने अपनी नेशनल टीम के अंदर लेना है, उनके लिए नेशनल ड्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा अहम दिखाई देती है, अगर मोस्टली हमने देखा है तो। देखिए ना, अभी कई लेकिन सारे नसीब भाई जब पीएसएल होता है तो हमारे साथ उसके साथ और भी सीरीज लीग्स चल रही होती हैं, तो प्लेयर्स के पास ऑप्शन बहुत होता है। ये सवाल मैंने इस वजह किया, जब आईपीएल चलते हैं तो आईसीसी तो जाहिर है बीसीसीआई और आईसीसीआई सेम पेज पर हैं, तो वो सारी लीग्स रुक जाती हैं। तो हमें नहीं चाहिए हम अपना पीएसएल रखें उसी विंडो में। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं तो हम उस विंडो में अपना पीएसएल रखेंगे। देखिए, अगर हम उस विंडो के अंदर अपना पीएसएल रखेंगे तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी उसी विंडो में होगी, क्योंकि उसकी भी टाइमिंग तकरीबन सिमिलर है। IL T20 क्या वो भी जो है वो हम जिस दिन हमारी लीग शुरू हुई है उस दिन वो ख़त्म हुई है, क्या वहाँ जो प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे यहाँ तो 8 हमारे प्लेयर होते हैं, हम 4 का ऑप्शन देते हैं। IL T20 में तो 3 लोकल प्लेयर होते हैं, बाकी तो सारे बाहर के खेल रहे होते हैं। तो मोस्टली वो प्लेयर्स का एक जो प्लेयर्स की तादाद होती है वो PSL में आ जाती है या वो BPL में चली जाती है, क्योंकि IPL बाद में होता है। तो कन्फ्यूजन हमारे लिए हो सकता है कि बढ़े। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि मोस्टली जो गोरे प्लेयर्स हैं वो कभी भी मना कर सकते हैं। IPL को, जहाँ पे लक्ष्मी आ रही है, इतना पैसा आ रहा है, वो उसको भी मना कर देते हैं। जब वो उसको मना कर रहे हैं तो वो PSL में क्यों आएंगे? नंबर 1 सवाल ये कि PSL तो उतना पैसा ही नहीं दे रहा। जब ये क्लैश करेंगे तो बहुत सारे लोग शायद इस खुशफहमी में मुब्तला भी होंगे कि शायद PSL, देखिए हमारी जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि जो आपने बात कही, PSL से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लीग कोई भी नहीं है। अब IPL, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और IPL दोनों अलग हैसियत है, मगर ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है। मगर जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। बाय द वे, इसका ताल्लुक़ आगे चैंपियंस ट्रॉफी के साथ भी है, वो भी किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, और आखिरी वक्त पे क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम को यहाँ भेजेगा, बट वील सी। मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। मगर IPL की बात यह है कि ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था, तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और IPL के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो IPL में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल UAE में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, वो उसी वक्त होती है जब PSL हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन IPL ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर उनकी IPL हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं, टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम IPL में खेलें। एक रीज़न, IPL हम यहाँ $2 लाख $2.5 लाख देते हैं PSL के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने IPL खेलनी है वो फिर PSL तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और को जो प्लेयर अनशोर्ट जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ, छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग? भाई मार के तो हम तरले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। ये IPL के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। देखें कि इंडिया एक दिन पहले प्लेयर्स खरीदेगा, उनकी बोली लगाएगा, हम एक दिन बाद लगाएंगे। तो जो इंडिया के देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया IPL के लिए खरीद लेगा। बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे। तो पाकिस्तान के PSL और इंडिया के IPL का मुकाबला बनते ही नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के कॉर्नर वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों बहुत ही बुरा फंसा हुआ है। ICC चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान इन दिनों भारत पे अड़ंगे डाल रहा है, लेकिन उसी के बीच में IPL की वजह से PSL भी बर्बाद होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि IPL और PSL का जो शेड्यूल है एक ही समय पे है। और पाकिस्तानी इस बात से घबराए हुए हैं कि अगर IPL और PSL एक ही डेट पर होगा तो आखिर PSL देखेगा कौन, खेलेगा कौन को, कि जो कि विदेशी खिलाड़ी हैं जो सब सारे के सारे IPL की तरफ भागेंगे और PSL की तरफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि PSL में इतने कम पैसे मिलते हैं जिससे खिलाड़ियों का गुजारा नहीं होगा। बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका भले ना मिले लेकिन IPL खेलने को मिले, इसलिए क्योंकि हम मालो माल हो जाएंगे। और IPL में इतना ज़्यादा पैसा है
कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी मुल्क का, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहीं भी का हो, वो यही चाहता है कि हम सबसे पहले आईपीएल खेलें और आईपीएल का हिस्सा बने। और इस बार का जो आईपीएल है वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पैसे बरसाए गए हैं इस बार आईपीएल में। और उसके बाद से जो पीएसएल की बात करें तो पीएसएल अब शिफ्ट करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान की मीडिया और जो शाहिद अफरीदी उनका कहना है कि अगर पीएसएल को हम इंग्लैंड में लेके जाएंगे, बाहर खिलाएंगे कहीं 4-5 मैच, तो बाहर के दर्शकों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उस समय अगर आईपीएल चलेगा तो सारे लोग लाइव टेलीकास्ट आईपीएल पे देखेंगे, क्योंकि वहाँ पीएसएल देखने भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पीएसएल में इतने सस्ते सस्ते खिलाड़ी होते हैं कि उनको देखने कौन जाए। हालांकि विराट कोहली को छोड़कर बाबर आजम को देखने कौन जाएगा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है पाकिस्तानी मीडिया की। और उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है आईपीएल के साथ में पीएसएल का शेड्यूल जारी करके, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल जो कि माना जाता है कि दूसरे नंबर पे पीएसएल आता है, लेकिन उससे पहले जो कि ऐसे टी20 लीग आता है जो कि इस समय आईपीएल के लगभग छोटा भाई माना गया है। तो दोस्तों, ऐसे आपको क्या लगता है कि आईपीएल और पीएसएल में बेस्ट कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।